हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो तो आप निश्चित रहिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन करके जाना है तो जाना है, ठीक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर देखिएगा, ये बंद वक्र होता है। कैसा होता है? बंद वक्र होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, ध्रुवों के नज़दीक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफ़ी सघन होती है, काफ़ी घनी होती है, ठीक है। ये इसका 3 परफेक्ट आंसर हुआ, आपको इसको लिखना होगा, ठीक है। इसको आप डायग्राम समझिए, ठीक है। देखो इस प्रकार से हम लोग का एक चुंबक होता है, ठीक है। यहाँ पर S होता है, यहाँ पर N होता है, ठीक है। तो यहाँ से S में क्या होता है? आता है, ठीक है। ये रेखाएं क्या होती है? आती है, ठीक है। इस प्रकार से अंदर प्रवेश करती है। और N से क्या होता है? निकलता है, ठीक है। इस प्रकार से बाहर निकलता है। और यहाँ से N के साथ में S मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा, N के साथ क्या होता है? S मिलता है, ठीक है। यही हम लोग क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो पूरा क्लोज्ड है, ठीक है, पूरा बंद वक्र है, ठीक है। ये कभी काटती नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। और ध्रुवों के नज़दीक आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सघन है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो आपको ये 3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। परिनलिका किसे कहते हैं? ठीक है। आंसर देखिएगा, बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को परिनलिका कहते हैं, ठीक है। इसका भी आप डायग्राम देखिए। इसका आकृति कैसे बनेगा? देखो इसी प्रकार से बनता है हम लोग का। यहाँ तार रहता है पूरा लपेटा हुआ, ठीक है, बेलन शेप में, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर हम बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बैटरी ऐड रहता है। और यहाँ से हम लोग को ध्रुव बनता है, S और N ध्रुव बनता है, ठीक है। यहाँ से क्षेत्र रेखाएँ आती है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ जाती है, ठीक है। और N के साथ में S मिलती है, ठीक है, इस प्रकार से। इसको अच्छा से डायग्राम बना लोगे, ठीक है। आप मैं समझाने के लिए सब बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम को लिखे, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या कहता है, ठीक है। अपने बाएं हाथ के तर्जनी, ठीक है, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को सूचित करे तो अंगूठा चालक की गति की ओर क्या करेगा? संकेत करेगा। इसे ही कहा जाता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये आपका तर्जनी है, ठीक है। ये क्या बताएगा? ये बताएगा क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर मध्यमा है, ठीक है। ये क्या बताएगा? ये बताएगा धारा को, ठीक है, धारा को। और ये आपका अंगूठा है, ठीक है। ये क्या बताएगा? बल को बताएगा, गति को बताएगा, ठीक है। इसे ही कहा जाता है हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करे तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, सूचित करेगा। इसे ही कहा जाता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। देखिए समझिएगा, ये आपका क्या है? तर्जनी, ठीक है। ये बताता है क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये अंगूठा आपका, ठीक है, ये बता रहा है गति, ठीक है। तो ये बाकी आपका जो बचा, ठीक है, मध्यमा, ये वाला मध्यमा हुआ, ठीक है। तो ये बताता है किसको? प्रेरित धारा को बताता है, ठीक है, प्रेरित धारा को सूचित करता है। इसे ही कहा जाता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, घरेलू परिपथ में प्रयुक्त होने वाले 3 प्रकार के तारों के नाम तथा रंग लिखें, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, विद्युतमय तार, ठीक है, ये कैसा होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। उदासीन तार कैसा होता है? काला रंग का होता है। भू संपर्क तार कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा लिखिए जब एक चुंबकीय सुई किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाता है, क्यों? ठीक है, इसका आंसर देना आपको। देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो ऐसा मात्रक होता है टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला, याद कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। यही वजह होता है जो आपको सुई होता है ना, कंपास का जो सुई होता है वो क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी
जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, उसको प्रभावित करता है कौन? विद्युत धारा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिश धारा में क्या अंतर है? देखिएगा, दिश धारा सदैव क्या होता है? एक दिशा में बहती है। ठीक है, हमेशा एक दिशा में क्या होता है? करंट बहता है, धारा बहती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलती रहती है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से होता है, आधा यहाँ फिर आधा इस प्रकार से ऐसे चेंज करते रहता है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होता है धारा का वो क्या होता है? बदलते रहता है। ठीक है, ऊपर नीचे होते रहता है। अगला सवाल देखिएगा, दो युक्तियों का नाम लिखिए जिनमें विद्युत चुम्बकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, विद्युत घंटी और टेलीफोन रिसीवर में होता है। ठीक है, दूसरा लोहे के बड़े सामानों को उठाने के लिए क्रेन में होता है। ठीक है, आप देखे होंगे इसमें यूज होता है क्या? विद्युत चुंबक इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? ठीक है, ये एक बंद वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, अर्थात जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, एक बंद वक्र में होता है। ठीक है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करता है? बताता है, निरूपित करता है। ठीक है, आप यहाँ पर डायग्राम समझ सकते हैं, अभी बताया था हम। ठीक है, इस प्रकार से चुंबक होता है ना, यहाँ पर एस होता है, हम लोग का एन होता है। ठीक है, तो यहाँ से एस में क्या होता है? क्षेत्र रेखाएं आती है। ठीक है, और यहाँ से निकल के जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से एन से लेके एस में मिलती है। ठीक है, एन से एस मिलती है। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा वक्र रेखा है। ठीक है, अगर मान लिया हम यहाँ पर क्या करें? एक टेंजेंट खींच दे। ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग क्या करें? स्पर्श रेखा खींच दिए। ठीक है, इस बिंदु पर पी पर। ठीक है, तो ये पी बिंदु जो है ना, क्या बता रहा है? इसकी दिशा बता रहा है। ठीक है, ये जो आपका क्षेत्र रेखा है उसका दिशा क्या होगा उसको बताएगा ये स्पर्श रेखा। ठीक है, जिस बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, उसी बिंदु पर ये इसका दिशा को सूचित करता है। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगा ये पॉइंट पी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, इसका कारण यह है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब यह हुआ कि उस प्रतिच्छेद बिंदु पर कंपास की सुई दो दिशाओं को बताएगा, जो संभव बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि बिंदु ओ पर, ठीक है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इस बिंदु पर काट रही है, बिंदु ओ पर। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रतिच्छेद बिंदु पर जो कंपास का जो सुई होगा ना, दो दिशाओं को बताएगा, जो कि असंभव है। ठीक है, क्योंकि एक ही बिंदु पर कंपास की सुई दो दिशाओं को नहीं शो कर सकती है, नहीं बता सकती है। यही वजह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को एक बिंदु पर नहीं काटती है। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला सवाल देखिएगा, विद्युत चुंबक क्या है? एक परिनलिका चुंबक की तरह व्यवहार कैसे करता है? देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतना ही समय तक विद्यमान रहता है जितना समय तक उसमें धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब तक धारा बहेगा तब तक चुंबक की तरह काम करेगा। ठीक है, धारा खत्म हो गया, ये चुंबक की तरह काम करना बंद कर देगा। ठीक है, किसी परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करती है, अर्थात जिसका एक सिरा दक्षिण ध्रुव बन जाता है, दूसरा सिरा क्या होता है? उत्तरी ध्रुव बन जाता है। जिस सिरा से धारा प्रवेश करती है ना, वह दक्षिण ध्रुव बन जाता है, और जिस तरफ से धारा निकलती है वह उत्तरी ध्रुव बन जाता है। ठीक है, देखिए समझिएगा, एक तार है। ठीक है, इसको हम क्या करें? इसको पूरा लपेट दिए। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, करंट यहाँ बह रहा है, तो यहाँ पर बनेगा हम लोग का एस, यहाँ बनेगा एन। ठीक है, धारा हम लोग जो क्षेत्र रेखा होगा यहाँ से प्रवेश करेगा और यहाँ से क्या करेगा? हम लोग को बाहर निकलेगा। ठीक है, एन से, और यहाँ से एन के साथ में एस मिल जाएगा। ठीक है, क्लोज लूप बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जो आपका परिनलिका होता है ना, उसके अंदर जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो समांतर होती है। ठीक है, आपका एक मास क्वेश्चन में आता है। ठीक है, कैसी होती है? समांतर होती है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बना दीजिएगा और आपको इसको लिख देना। ठीक है, पूरा फुल मार्क्स देगा, कोई माइक के लाल आपको काट नहीं सकता। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये था हम लोग आज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसी प्रकार आपको एग्जाम तक, ठीक है, आपके एग्जाम के लास्ट तक इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता रहूँगा दोस्त। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को, हाई क्लासेस को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। ठीक है, आपको बहुत एग्जाम के लिए फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा दोस्त। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।